जन्माद्यस्यतोन्मयादितरत सार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् हिमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो कल हम महात्म्य के द्वितीय अध्याय में विचार कर रहे थे। नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा कि हे देवी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? श्री कृष्ण के चरणारविंद को स्मरण करो, आपके दुख नष्ट हो जाएगा, दुख चला जाएगा। जो श्री कृष्ण क्या किए थे? कौरवों की कश्मल से, कौरवों की दिए हुए दुख से, अत्याचार से द्रौपदी को रक्षा किए। और क्या गोप सौंदर्य पालिता, जो गोप बालिकाओं गोपियों को पालन पोषण किए थे, वो कृष्ण कहीं नहीं गए हैं, अभी भी यहीं ब्रज में वृंदावन में विराजते हैं। और जो सत्य त्रेता द्वापर आदि युगों में नहीं क्या है सत्य त्रेता में मुक्ति और ज्ञान नहीं, फिर वहाँ कह रहे ना तीसरे श्लोक में तुम तो भक्ति प्रिया तस्य, आप तो भक्ति महारानी है, उनकी प्रिया है ना। आप भगवान श्री कृष्ण के प्रिया हो, प्राण वल्लभा हो, और आपके लिए कोई ऐसी कठिन नहीं है। आपके बुलाने पर भगवान नीच घर में भी, मतलब सोपच आदि चंडाल आदि के गृह में भी चले जाते हैं। सत्य त्रेता द्वापर में ज्ञान वैराग्य मुक्ति है ना। हाँ, ज्ञान वैराग्य के द्वारा मुक्ति होती थी, है ना। मुक्ति साधन के द्वारा मुक्ति प्राप्ति के लिए, मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान वैराग्य के द्वारा हो जाती थी। किंतु कलियुग में आपका ही प्राधान्य है। कलियुग में केवल भक्ति के कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि कलियुग में केवल मोक्ष प्राप्त के लिए, सायुज्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए केवल भक्ति ही आवश्यक है। भक्ति के द्वारा ही मोक्ष हो सकता है। तो आपका तो इसमें क्या है, कलियुग में विशेष महात्म्य है। हाँ, अब आके कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे सुंदरी, सुंदरी क्या ना, हे सुंदरी, हे देवी, आप तो भगवान श्री कृष्ण के प्राण नहीं, इस प्रकार निश्चय करके, इस प्रकार निश्चय करके ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने क्या है, सत्स्वरूप तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण की क्या है, प्रिया हो, प्राण वल्लभा हो, है ना। एक बार क्या किए, भक्ति महारानी ने भगवान को हाथ जोड़ करके क्या कह रहे हैं, बद्धांजलि त्वया त्वया किम करोमीति पृष्ठम, क्या करूं ऐसा पूछा था। तदा त्वम, तब आपको, त्वाम क्या है, मद भक्तान पोषय इति श्री कृष्ण आज्ञापय। तदा श्री कृष्ण त्वाम मद भक्तान पोषय इति आज्ञापयत, है ना। क्या कहते, मेरे भक्तों को पोषण करो ऐसा कहा था, आज्ञा दिए थे भगवान। तो तब आपने क्या किया था, उस आज्ञा को स्वीकार कर लिए थे। तब उस आज्ञा को आपने स्वीकार किए लिए थे, इसलिए भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होकर के ज्ञान
वैराग्य और मुक्ति आपको दासी रूप में, सेवक रूप में दिए थे। तब आपने ज्ञान वैराग्य को क्या किए थे? पुत्र रूप में स्वीकार किए थे और मुक्ति को दासी रूप में स्वीकार किए थे। ठीक है ना? और वैकुंठ में आप इस प्रकार रह रही थी और क्या हुआ? भूमो मतलब संसार में भक्तों को पोषण करने के लिए आप छाया रूप में आई। आकर के क्या किया आपने? बोले मुक्तिम ज्ञान वैरक्तिम च सहकृत्वा गता भुवि। सबको आप संसार में लेके आई थी, किंतु कृतादि द्वापर संतम मतलब सत्य युग से द्वापर तक आप उनके साथ में सुख से निवास की। उसके बाद कलौ मुक्ति क्षयम प्राप्ता पाखंडमय पीड़िता, पाखंडमय से पीड़ित होकर के कलौ क्या है? मुक्ति क्षयम प्राप्ता, कलयुग में कलियुग मुक्ति की क्षय होने लग गई पाखंड से पीड़ित होकर के। तब आपकी आज्ञा से पुनः सा मुक्ति क्या करी? वैकुंठम शीघ्रम गता, वैकुंठ चली गई आपकी आज्ञा से। ठीक है ना? यहाँ तक हमने कल पढ़े थे। अब आगे कह रहे स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वेमौ च पार्श्वे स्वस्वेव रक्षितौ कृत्वया अपि च अत्रैव मुक्तिर आयाति। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? आपने त्वयापि, है ना? त्वयापि च अत्र, अत्रैव च त्वयापि, यहाँ पर है ना? अत्रैव लगाइए पहले, अत्रैव अत्र एव च त्वयापि स्मृता। जो आपके स्मरण करता, आपकी स्मरण करता है, स्मृता मतलब स्मरण करता है। मुक्तिर आयाति, मुक्ति नहीं, जो नहीं लगाना पड़ेगा। अत्रैव त्वयापि स्मृता, जो जो लगाना पड़ेगा, नहीं, आपकी स्मरण मात्र से, है ना? जो क्यों लगाना है? अत्रैव त्वयापि, यहाँ पर त्वयापि आपकी स्मरण से मुक्ति ही आयाति याति च, मुक्ति आ जाती है और अपने कार्य करके चली जाती है। किंतु, है ना? किंतु त्वया इमौ ज्ञान वैराग्यौ, है ना? इमौ ज्ञान वैराग्यौ पुत्रीकृत्य, पुत्र रूप में स्वीकार करके स्वस्वैव पार्श्वे रक्षितौ, अपने पास में ही उनको रखा। मुक्ति को तो भेज दिया आपने, है ना? वो कली के पाखंड से पीड़ित होने कारण, क्षय होने के कारण, लेकिन ज्ञान वैराग्य को आपने पास में रखा पुत्र रूप में। उपेक्षात कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिंतामुंचत्व मुपायम चिंतयाम्यहम्। कह रहे कलौ मंदौ, कलौ जो कलियुग है कैसी है? वो कैसा है? मंद है, खराब है। वृद्धौ जा सुतौ तव सुतौ वृद्धौ जातौ उपेक्षात, आपके पुत्रों ने, है ना, उपेक्षात वृद्धौ जात, उपेक्षा होने से वृद्धत्व को प्राप्त हुए। तथापि फिर भी, है ना, चिंताम मुंच, त्वम चिंताम मुंच, आप चिंता को मुंचलिमोक्षण त्याग करो, है ना? उपायम अहम उपायम चिंतयामी, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। कौन कह रहा है ये? नारद जी कह रहे हैं। कलिना सदृश कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वं स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कह रहे हे वरानने, है ना? वरानने मतलब, आनन मतलब मुख, वर मतलब सुंदर, सुंदर मुख वाले। हे भक्ति देवी, हे वरानने, कलिना सदृश कोपि युगो नास्ति, कलि युग के सदृश कोई भी युग नहीं है। तस्मिन् त्वाम गेहे गेहे जने जने स्थापयिष्यामि, तस्मिन् कलियुगे त्वाम, है ना, त्वाम
गेहे गेहे जने जने मतलब घर घर में, जन व्यक्ति व्यक्ति में, जन जन में स्थापन करूंगा। ये नारद जी की वचन है। अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। कह रहे हैं अन्य धर्मान तिरस्कृत्य, है ना, जितना भी और धर्म है, और धर्म मतलब अन्य धर्म मतलब क्या कहेंगे यहाँ पे? सनातन धर्म जो है, क्या धर्म है हमारे? नित्य धर्म, हिंदू धर्म है। इन धर्म को छोड़ के जितना भी और धर्म है, उन धर्मों को तिरस्कृत्य, ये भी होता है धर्म, उपधर्म, परधर्म, छल धर्म, वो सब वही धर्म है, छल धर्म आदि वो तो धर्म है, वो भी तो धर्म है, उसको नहीं कहते। सनातन धर्म जो है हमारे हिंदू धर्म है, पुरानी सनातनी धर्म जिसको कहते हैं, उस धर्म को छोड़ करके जितना भी धर्म है, अन्य धर्मान तिरस्कृत, उन धर्मों को तिरस्कार करके। जो तिरस्कार करने वाला कौन सा धर्म है? वही धर्म है जो मानते नहीं, क्रिश्चियन और मुसलमान। हिंदू धर्म अतिरिक्त धर्म है ना, यवन धर्म आदि, हिंसा धर्म आदि, उनका हिंसा ही तो है धर्म सब। तो उन धर्मों को तिरस्कार करके क्या करेंगे? महोत्सवान पुरस्कृत्य, महान उत्सवान, जो आनंद धर्म है, सनातन धर्म, भक्ति धर्म, उसको पुरस्कृत्य मतलब उसको क्या करके? उसको तो त्याग कर दिया, पुरस्कृत्य धारण करके, जो आनंद भक्तों को जो आनंद देने वाला धर्म है, उसको पुरस्कृत्य, उसको धारण करके। तदा अहम तदा, मैं तब, लोके त्वाम हरिर्दासो प्रवर्तये, अहम तदा, मैं तब क्या करूं? बोले हरि के दास, हरिदास मतलब भक्त है ना, लोके हरिर्दास त्वाम, एक नौ छूट रहा है, यदि मैंने तुम्हारा प्रचार ना किया तो मैं हरिर्दासो न, अच्छा ऐसा लग रहा है। हाँ, अहम तदा त्वाम लोके प्रवर्तये, न प्रवर्तये हरिदास ना, हम ऐसा लगाइए, तदा लोके त्वाम न प्रवर्तये अहम न हरिदास। अगर मैं आपको लोगों में, सबके हृदय में गेहे गेहे जने जने प्रवर्तित ना करा दूं, तुम्हारा प्रचार प्रसार ना करा दूं, तो मैं भगवान के दास नहीं कहलाऊंगा। दास नहीं हूं ऐसा नहीं कहते, संकल्प लेते, मैं उनका पुत्र नहीं हूं ऐसा नहीं कर दूंगा, कहते ना लोग संसार में। स्वीकार करके, तिरस्कार करना और स्वीकार करना, ये तदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाभिः पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम। कह रहे यह कलऊ, इस कलियुग में ये जीवाहा, जो जीव, त्वत् अन्विताश्च भविष्यन्ति, जो जीव इस कलियुग में जो आपके अनुयायी होंगे, हाँ आपके अनुयायी होंगे, तब है ना, पापिनोपि, पापी होने पर भी है ना, निर्भयम कृष्ण मंदिरम गमिष्यन्ति, निर्भय होकर के कृष्ण मंदिर को जा सकते हैं। अगर पाप किया हो पहले और बाद में भक्ति की अन्वेषण करता है, भक्त बन जाता है, तो कृष्ण मंदिर में भी जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। येषां चित्ते बसेद् भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी, न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽपि अमूलमूलमूर्तयः, अम्लमूर्तयः। ठीक है ना,
कह रहे येषाम चित्ते भक्ति ही बसेत। क्या कह रहे हैं? जिनके चित्त में सर्वदा प्रेम रूपिणी भक्ति बसेत, है ना। सर्वदा नित्य निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है। ते हाँ, ते क्या है? ते न नहीं, पसंती बात में लगाएंगे ना। ते अम्लमूर्तय, है ना। ते अम्लमूर्तय पुरुषः। अम्लमूर्त कौन है? जो पुरुष अमल निर्मल मूर्ति हो जाए, मतलब जिसका निर्मल हृदय निर्मल हो जाए। ते अमलमूर्तय स्वप्न में, है ना, स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी कीनासम, यमराज, यमलोक। स्वप्न में भी नासम, की नासम, इसको तोड़ना पड़ेगा। की नासम मिलाना पड़ेगा एक बार। दोनों शब्द का टीका खोला नहीं आज में बात में देख लेंगे ना। क्या है? कीनासम न पश्यन्ति, मतलब यमलोक भी, स्वप्न में भी यमलोक का दर्शन नहीं करते हैं। कौन नहीं करता है? जो सर्वदा प्रेम रूपिणी भक्ति की विराजमान कराता है, मतलब जिसके हृदय में सर्वदा भक्ति विराजमान है, वह पुरुष कभी भी यमलोक निर्मल, हाँ, अम्लमूर्तय, ते अम्लमूर्तय स्वप्ने अपि कीनासम न पश्यन्ति। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोऽपि वा भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। कह रहे हैं, जिसके हृदय में कौन था? भक्ति महारानी बैठ जाती है ना। न प्रेतो न पिशाचो न राक्षसो व असुरोपि व विकल्प में कह रहे से कोई भी हो, है ना, चाहे असुर हो, चाहे राक्षस हो, चाहे पिशाच हो, चाहे राक्षस हो, असुर हो, कोई भी हो, है ना, वो क्या करते हैं? भक्ति उत्तम मनस्कानम, यदि ये लोग भक्ति युक्त हो जाए, कैसे भी स्वभाव वाला हो, यदि भक्ति युक्त हो जाए, तब क्या कर रहे हैं? मनस्कानम, भक्ति युक्त मनस्कानम, ऐसे लोगों की मन में अगर भक्ति, हृदय में भक्ति का निवास हो जाए, तो क्या है? नहीं, प्रभु स्पर्शने न भवेत। नहीं नहीं नहीं, उल्टा लगाइए। भक्ति युक्त मनस्कानाम, है ना, प्रभु भक्ति युक्त मनस्कानाम, है ना, भगवान के भक्ति युक्त मनस्कानाम, जो भगवान के भक्ति के युक्त हो करके मन में प्रभु को बिठा लिया हो, है ना। न प्रेतो, उनका प्रेत पिशाच राक्षस असुर कोई भी न स्पर्शने न भवेत, कोई भी ऐसा ये लोग स्पर्श नहीं करते। मतलब भक्ति युक्त जो हो जाता है, उसको ये भूत प्रेत पिशाच जो लगता है लोगों को, वो स्पर्श नहीं कर सकता। ये एक सिद्धांत वाक्य है, इसको याद रख लीजिएगा। मतलब जन समाज में कहने के लिए बहुत अच्छी बात है। लोग कहते हैं ना कि ये जो भूत प्रेत आके कर लेता है, बांध लेता है, प्रेत लग गया, भूत लग गया, अगर वो भक्ति युक्त है, भक्त है, तो इसको ये स्पर्श नहीं कर सकता है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं, बहुत जगह महात्मा भी चले जाते हैं झाड़ फूंक करने के लिए कि मुझे नजर लग गया, कि भूत लग गया, कि प्रेत लग गया। जो भक्त हो गया
उसको भूत प्रेत दूर तक नहीं आते। अगर आते हैं तो उनके लिए हनुमान जी बैठे हैं गदा लेके, पिट पिट के भगा देते हैं। भक्त की रक्षा करने के लिए हनुमान और सुदर्शन ये दोनों घूम रहे हैं, है ना। तो ये दोनों घूम रहे हैं, तो भक्तों को कैसे ही भूत प्रेत स्पर्श कर सकते हैं। अगर कोई साधु कहता है कि मुझे भूत प्रेत लग गया, तो साधु बना ही नहीं हो। ये वो स्वयं से जान ले कि मैं साधु बन ही नहीं पाया, इसलिए मुझे भूत प्रेत लगे। जो परंपरा से गुरु मंत्र मिलता है, वेद मंत्र, उस वेद मंत्र में इतना सामर्थ्य होता है कि दूर दूर तक, कोसों दूर तक भूत प्रेत आ ही नहीं सकता है। अगर किसी को भूत प्रेत लगता है ना, तो वो अगर साधु के पास भी आ जाता है ना, तब भी वो भूत प्रेत उससे छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि साधु का जो भजन का जो हवा है ना, वो जहां जहां जाता है उसके शरीर में जो लग के जो वायुमंडल चलती है ना, वो भी शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध स्थान में भूत प्रेत आ ही नहीं सकते। तो छूने की तो दूर की बात है। स्पर्शने न भवेत् न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। देखिए प्रमाण भी दे रहे हैं। क्या प्रमाण दे रहे? कह रहे हैं तप तपोभिः न तपोभिः न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा। कर्मों के द्वारा वेदाध्ययन हो अथवा ज्ञान हो अथवा तप हो, तप, वेदाध्ययन और क्या है, वेद और ज्ञान और कर्म, कोई भी किसी प्रकार के साधन हो, यदि क्या है, भक्त्या हरिहि साध्यते, भक्ति के द्वारा हरि की साधना होती है। अध्ययन, तप, ज्ञान और कर्म से न, इन सब कार्यों से हरि साध्य नहीं होते। हरि की साध्य किससे होती है? भक्त्या हरिहि साध्यते, भक्ति के द्वारा ही हरि की साधन की जाती है। बोले प्रमाण, बोले गोपिका तत्र प्रमाणम, वहां पर प्रमाण है गोपिका। गोपियों ने कोई तप नहीं किया, कोई वेद अध्ययन नहीं किया, कोई ज्ञान नहीं था उनके पास, कोई कर्म भी नहीं कर रहे थे। वो तो पूर्व जन्म में किया था। गोपी रूप में आने के बाद कोई तो कुछ किया नहीं। क्या किया? केवल भक्ति की, प्रेम भक्ति। ये भी है ना, कहीं भगवान को रख के पूजा नहीं किया इन्होंने खड़ा करके, वो तो नचवाया और लेकिन उनके हृदय में केवल प्रेम भक्ति थी। ये भी एक सिद्धांत वाक्य है, इसको भी याद कर लीजिएगा। नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते, कलौ भक्तिर भक्त्या कृष्ण पुरस्थिता। क्या कह रहे देखिए, नृणाम मनुष्यों का सहस्र जन्म सहस्रेण मतलब 1000 जन्म के द्वारा, जन्म से क्या है, क्या प्रीति ही, हाँ, भक्तौ प्रीति ही जायते, प्रीति ही जायते, है ना। भक्तौ, भक्तों क्या है, भक्ति में, सप्तमी है ना, भक्तौ, भक्ति में प्रीति जायते, जब भक्ति में प्रीति हो जाए, मतलब प्रेम भक्ति हो जाए, परम प्रेमास्पद भक्ति स्वरूप ही साध्य है ना, भगवान प्राप्ति के लिए भक्त। बोले कलौ भक्ति 2 बार की है, दाढ़्यार्थ है ना, दृढ़ता के लिए केवल भक्ति, कलौ भक्ति केवल भक्ति से ही क्या होगा, कृष्ण पुरः भक्त्या, पुरः क्या है, भक्त्या कृष्ण पुरः स्थित, भक्ति के द्वारा ही क्या होगा, कृष्णपुर मतलब कृष्ण के लोक,
कृष्ण लोक कहाँ है? वैकुंठ लोक। कृष्ण लोक के लिए मतलब जो गोलोक वैकुंठ है उनके पूर्व में उसमें स्थित हो पाएगा, मतलब भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है और भगवान उसके घर में निवास करते हैं। जो इस प्रकार साधना करते हैं उनके घर में भगवान निवास करते हैं। भक्ति द्रोह कराये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुखमापन्न पूरा भक्त विनिंदकः। देखिए यहाँ भी प्रमाण दे के कह रहे, भक्ति द्रोह कराये, जो भक्ति का द्रोह करता है, जो विरोध करता है भक्ति में, भक्ति का बाधक बनता है। कोई भक्ति कर रहा है तो उसके बीच में उसको परेशान करते हैं लोग। आजकल तो भक्त को परेशान करने में ही आनंद आता है, लोगों को करते हैं ना, प्रयास करना, ये सब क्या है? भक्ति द्रोह है। वो कैसे भी भक्ति करे, हमें क्या है, वो भक्ति तो कर रहा है, हमें उसकी सम्मान करना चाहिए, ना कि उसके अपमान करें। कैसे भी भक्ति करे वो उसको जैसे आता है वैसे कर रहा है। मतलब तो भगवान का नाम तो ले रहा है, ले तो रहा है भगवान के नाम, चाहे नृत्य करके ले, चाहे बैठ के ले, चाहे सो के ले। भाई वो जाने और उसको भगवान जाने, है कि नहीं भाई? हम आपको बुला रहे, मैं आपको बुला रहा हूँ, अब मैं सो के बुला रहा हूँ, धीरे से बुला रहा हूँ, जोर से बुला रहा हूँ, वो आप जाने और मैं जानूं, दूसरे लोग को क्या मतलब है कि नहीं? तो भक्त और भगवान, भक्त कैसा बुला रहा है वो भगवान जाने और भक्त जाने, दूसरे लोग को उस बीच में नहीं आना चाहिए। अगर कोई आता है वो अपराध हो जाता है। भगवान कहते हैं सब माफ है, भक्त अपराध माफ नहीं है। इसलिए भक्त क्या है? भक्ति द्रोह कराये च ते जगत्त्रये सिदंती। सिदंती क्या करते हैं? दुख पाता है, हाँ, कंपन होता है, दुख कष्ट पाता है। मिलता है, सीधे का मतलब मिलता है क्या? सीधे का तो सिद्धि साधन कष्ट पाना। तो क्या कह रहे? जगत त्रय, तीनों लोक में क्या करता है वो? कष्ट पाता है, जो भक्ति का द्रोह करता है। बोले प्रमाण, बोले भक्त पूरा प्राचीन काल में भक्त विनिंदक दुर्वासा दुखम आपन्न, है ना? क्या किया था उन्होंने? हाँ, भक्त अम्बरीश महाराज क्यों परीक्षा लेने आए, क्या हुआ? चक्र पीछे पड़ गया। जब तक उनके शरण में नहीं आए, भक्त की शरण में नहीं आए, तब तक वो चक्र पीछा छोड़ा नहीं। इसलिए दुर्वासा जैसे ऋषि को तो छोड़ा नहीं चक्र, तो सामान्य लोग का क्या होगा? इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। बोले अलम व्रतैरलम तीर्थै रलम योगैरलम मखै अलम ज्ञान कथालापै भक्ति रेके मुक्तिदा। देखिए यहाँ मतलब सार बात कह दिया इन्होंने, है ना? बोले अलम निषेधार्थ अलम, बोले व्रत, तीर्थ, योग, मख मतलब यज्ञ, और ज्ञान, और कथा आलाप। भगवत कथा लेने के लिए कह लिए नहीं कहा, क्या कहा? कथा आलाप कर था, कथा आलाप, भगवत कथा के लिए नहीं कहा, जो कथा आलाप करते हैं। ग्राम्य कथा, कथा आलापी अलम, सबको अलम एक साथ में लगा लीजिए, है ना? ये सब के लिए क्या किया है? निषेध किया है, नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? बोले मुक्तिदा, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए कौन है? भक्ति ही एकैव भक्ति मुक्तिदा, एक ही भक्ति जो है मुक्ति देने वाला है, तो भक्ति ही करना चाहिए। व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ, ज्ञान और कथा आलाप, कथा जो ज्ञान चर्चा आदि करते हैं
शास्त्रार्थ आदि करते हैं, क्या करते हैं, खंडन मंडन आदि करते हैं, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो किससे मुक्ति होगा, बोले एक ही भक्ति मुक्तिदा, एक भक्ति से ही मुक्ति होती है। इसलिए एक भक्ति ही मुक्ति देने वाली है, तो भक्ति ही करनी चाहिए। इसके बाद में सूत जी जो है शौनकादि ऋषियों को इस विषय में कह रहे हैं, इस विषय में हम कल विचार करेंगे। जय जय कृष्ण। कृष्णाय